गुड इवनिंग साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। माता पिता और गुरुजी की कृपा से आप सबकी पढ़ाई और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे लगन से आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रहे होंगे और साथ ही आप सब निरंतर प्रयास कर रहे होंगे और अपने माता पिता के अपने लक्ष्य को निरंतर पाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम जैसे लोग आपको पढ़ाते हैं, इतनी समस्या में इतनी गर्मी होते हुए भी मैं कैलिपर्स लगा के पढ़ाता हूँ आपको। पैर में इतनी जलन भी होती है, फिर भी आपके साथ निरंतर प्रयास करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। आपसे प्लीज़ मुझे एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाओगे उस चैनल से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें आप मनोबल बढ़ेगा मेरा और माय यूथ में आप जैसे लोग अगर मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दूँगा और अच्छे से आपको मैं डिवीडियो देता रहूँगा। आज हम साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बिना पेन और पेपर के हम निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको पूरी थ्योरी बताएंगे। देखो, चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, CI। समझ में आइए स्टूडेंट, इसकी एक वीडियो डाल चुके हैं, बीच से बता चुके हैं। अब हम क्या बताएं, देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बहुत परफेक्टली आना चाहिए। परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, उसमें आप वो वीडियो देख लो जाके परसेंटेज वाली, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू रख लो। आप जितनी ज़्यादा परसेंट वैल्यू आपको अच्छे से कवर होगी उतने ज़्यादा आपको अच्छा सा ये शेयर समझ में आएगा। तो देखो 2 वर्षों चल रहा था, 2 वर्ष के हम CI SI और जो भी सवाल बनेंगे वो सब बताएंगे आपको। तो देखेंगे आप माइग्रेशन एक चीज ध्यान रखना। देखो अगर आप संख्या में फ्रैक्शन वैल्यू में ऊपर 1 लिखा है और नीचे कोई संख्या लिखी है, देखिए अगर कोई ऊपर 1 लिखा है नीचे कोई संख्या लिखी है तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे और ए का स्क्वायर करेंगे। बना लो क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का रेट अगर उसने दे दिया, अगर परसेंटेज रेट कोई दे दिया 20%, तो 20% का कितना फ्रैक्शन होता है? आप बोलोगे 1/5। ठीक है, ऊपर 1 आया, आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा आपने 5 और फिर 5 का स्क्वायर यहाँ कर दिया 25। अगर पूछेगा आपसे कि बता प्रिंसिपल क्या, आप बोलोगे 25 यूनिट प्रिंसिपल है। अगर पूछे आपसे साधारण ब्याज क्या, SI क्या है, तो 5 5 10, ये साधारण ब्याज होता है 10 रुपया। अगर आपसे पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, CI क्या है, तो आप 5 5 10 तो जो CI हो गया और 1 रुपया, जो कितना हो गया 5 5 10 और 11 आपका CI हो गया। अगर पूछे पहली साल क्या है तो आप बोलोगे पहली फर्स्ट ईयर कितना है 5, सेकेंड ईयर कितना है आपका 5 और 1 6। ऐसे सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और आप भी बहुत स्पीड से निकाल के आप कर सकते हो, बहुत स्पीड से अपने आप को ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। देखें क्वेश्चन, देखें आप क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन से बात करेंगे। हमने क्वेश्चन दे दिया कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दे दिया 10,000 रुपये और रेट कितना दे दिया हमने, और रेट दे दिया हमने 10% और टाइम दे दिया हमने कितना, टाइम दे दिया हमने 2 वर्ष। तो पूछ रहा है CI क्या होगा, SI क्या होगा, कंपाउंड CI क्या होगा, SI क्या होगा, दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा, फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, ये सारे आंसर लिखा सकते हैं आप। देखो तो सीधा इसकी क्या करें हम 10,000 रुपये सीधा रख दें। ठीक है,
इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। क्लियर ना। अब इतना करने के बाद अब ऐसा करो आप, ये फर्स्ट ईयर आ गया, ये सेकेंड ईयर है। इतनी बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट। अब कितना होता है 1/10 इसका, और ये कितना होता है 1/10 इसका। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो शायद है कि चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल सरल बना देगा आपके लिए। बस पढ़ना ध्यान से, पूरी वीडियो को देखना, आप खुद कहोगे कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो 10,000 का कितना होता है 1/10, तो आप बोलोगे 10,000 का 1/10 आपका होगा 1,000 रुपये। कितना हो गया? ऐसे ही 10,000 कितना होता है 1/10, आप बोलोगे 10,000 के बदले 1,000 रुपये होगा। कितनी होगी इतनी बात आप देखो सही। अब सवाल, इससे पहले कोई ब्याज है, आप बोलोगे नहीं ब्याज है। दूसरी साल में पहली साल पे ब्याज है, हाँ ब्याज कितना है, आप बोलोगे 1,000 पर, कितने रेट पर 1,000 पर है 1/10 का। इतनी समझ आपको आई। तो कितना होता है 1,000 का 1/10, आप बोलोगे 1/10, ये आपका आ गया 100 रुपया। कितना हो गया आपका, इतनी समझ आपको आई। अब देखेंगे, अब अगर पूछे आपसे कि कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज, तो बेटा बताना कि 1,000 रुपया जे मिला, 1,000 रुपया जे मिला और 100 रुपया जे मिला, तो 1,000, 1,000, 2,000 और 100 कितना हो गया 2,100। आप बोलोगे 2,100 रुपया हमें मिला चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछे आपसे साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज का मतलब होता है सब बराबर। तो 1,000 रुपये जे मिला, 1,000 रुपये जे मिला, तो कुल कितना हो गया, आप बोलोगे 2,000 हो गया। अगर पूछे अंतर कितना है, तो अंतर कितना, ये होता है अंतर कितना है 100 रुपया। देख लो 2,100 यहाँ मिला, 2,000 यहाँ मिला, तो कितना अंतर है 100 रुपया। अगर पूछे पहली साल में कितना ब्याज मिला, तो आप पहली साल बोलो कितना मिला, पहली साल में 1,000। इतनी बात समझ आपको आई। पूछे दूसरी साल में कितना मिला, तो दूसरी साल में कितना मिलेगा आपको 1,100। अब माय डियर स्टूडेंट, हमने आपके सारे आंसर दे दिए, एक एक आंसर एक का बोला था हमने, आपके सारे आंसर दे दिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक सवाल आप बताना, आप लोग इसका आंसर क्या आएगा, बताना आप लोग इसका आंसर क्या आएगा। देखें सवाल, रेट दे दिया 16.2/3%, टाइम दे दिया 2 वर्ष दे दिया, और CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर दे दिया गया 100 रुपया। कितना समझाई। आपसे पूछ रहा बता मूलधन क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा नंबर आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज या CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज। अगर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि साधारण ब्याज क्या है, चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या है। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम वर्ष का कितना है, प्रथम वर्ष का ब्याज। छठवां क्वेश्चन पूछेगा दूसरे वर्ष का ब्याज। बताओ, सारे क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन एक लाइन में आएंगे आपके। बस माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहना, मैं आपसे दावा करता हूं कि मैथ को हलवा बना देंगे आपका। देखें क्वेश्चन को, इसका बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे कि 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। देखो इतना कर लिया आपने।
2 साल हैं तो 2 लकीरें बनाएंगे, और 3 साल हो गए तो 3 लकीरें, 4 में 4, 5 में 5, ऐसे लकीरों के माध्यम से मैं अपनी लकीरों को जगा लेंगे और अपनी किस्मत को चमका लेंगे। तो देखेंगे कैसे लकीरों के माध्यम से हम ब्याज निकाल देंगे। ये देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इधर आप देखो, आप कैसे समझाएं आपको एक सारी चीजें। देखिए अगर ऊपर 1 लिखा है तो आप यहाँ लिखो 1, फिर 6 लिखा है तो आप यहाँ लिखो 6, और फिर 6, और इसका ऊपर 2 साल है तो 2 का 6 का स्क्वायर कर दो 36। इतनी बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट। अब देखो सवाल में पूछा है, सवाल ने आपसे कहा कि प्रिंसिपल क्या है, तो ये होता है प्रिंसिपल, तो यहां लिखना कितना 36 यूनिट। अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो 6 6 12 और 1 13, यहां लिख देना 13 रुपए। अगर आपसे पूछे साधारण ब्याज क्या है तो 6 6 12, ये आपका क्या है साधारण ब्याज, तो 6 6 कितना हो गया 12। अगर पूछे आपसे कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या है तो कितना अंतर है दोनों ब्याजों का, ये आपका हो गया 1 रुपया। अगर पूछे प्रथम साल का कितना है 6, दूसरा में कितना मिला आपको, कितना मिला 7। इतनी बात समझ में आपको आई, इतनी बात कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हुआ इतना बात। अब देखेंगे इतनी बात अगर क्लियर आपको हो गई होगी तो देखेंगे सवाल ने बोला कि दोनों ब्याजों का अंतर 100 रुपया। देखना प्यारे माय डियर स्टूडेंट कि दोनों ब्याजों का अंतर 100 रुपया है, तो 1 का मान किसके बराबर है, आप बोलोगे 1 बराबर 100 के, तो 23 36 कितना होगा 13 बराबर कितना होगा, इसका बराबर कितना होगा, और इसके बराबर कितना होगा, और इसके बराबर कितना होगा। अब बताओ एक ही बार में सारे आंसर आ गए कि जब 1 बराबर इतना है तो 36 कितना होगा, 13 कितना होगा, तो जी आपका आ जाएगा 3600, जी आपका आ जाएगा 1300, जी आपका आ जाएगा 1200, जी आपका आ जाएगा 600, जी आपका आ जाएगा 700। पूछे मूलधन क्या है तो आप बोलोगे 36 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो आप बोलोगे 1300 रुपए, साधारण ब्याज बोलो कितना 1200 रुपए, अंतर कितना 100 रुपया, पहली साल में 600, दूसरे साल में 700। इतने सारे आंसर आ गए, इतने सारे आंसर आ गए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे और नेक्स्ट सवाल आप लगा के बताना मुझे। देखें अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो माय डियर समझ तो अच्छा आ रहा होगा आपको, क्लियर सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। देखिए अगला सवाल देखिए इसका, रेट दे दिया उसने, रेट दे दिया है 14 सही 2/7%, टाइम दे दिया 2 वर्ष, और CI माइनस SI का जो डिफरेंस है, CI माइनस SI का डिफरेंस है मान लिया 50 रुपये। क्या समझ आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 50 रुपये। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रिंसिपल क्या है, मतलब मूलधन क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि CI क्या है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तीसरा क्वेश्चन SI क्या है। चौथा क्वेश्चन डिफरेंस क्या है दोनों ब्याजों का। पांचवा क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर क्या है। छठवां क्वेश्चन आपका सेकंड ईयर क्या है। ये सारे आंसर आपको देखिए बताना है, सारे आंसर बताना है आपको। तो अब सारे आंसर बताना है आपको, हम मुझे बता के दिखाओ क्या क्या इसके आंसर आएंगे, बताओ। नहीं समझ आ रहा इधर देखो, आप इधर देखें, आप लोग देखें तो इधर देखेंगे हम, तो आपका इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे इसका होता है 1/7। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं आ रही है तो इसका परसेंटेज जो पार्ट डरा हुआ है उसको फ्रैक्शन वैल्यू रट लो आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूँ रट लो आप लोग, रट्टा मारो आप। तो ऊपर 1 लिखा है तो यहाँ आप पहली साल और दूसरी साल, ऊपर 1 लिखा है तो हाँ यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1। देखो
ऊपर 1 लिखा है तो यहाँ लिखो आप फर्स्ट ईयर आपका हो गया, सेकेंड ईयर हो गया। यहाँ लिखो आप 1, यहाँ लिखो 7 7 और 7 49, इतना हो गया। अब देखो, अगर पूछे आपसे प्रिंसिपल तो 49 यूनिट, 7 7 14 और 1 15, ये 15 आ गया। अगर पूछे आपसे साधारण ब्याज तो 7 7 14 हो गया। अगर पूछे आपसे फर्स्ट ईयर का तो सॉरी अंतर पूछे तो आपका 1 हो गया। फर्स्ट ईयर पूछे 7 रुपये, सेकेंड ईयर पूछे 7 और 1 8 रुपये। प्रिंसिपल्स 49 यूनिट, CI 15 यूनिट, SI 14 यूनिट और डिफरेंस 1 यूनिट। फर्स्ट ईयर 7, सेकेंड ईयर 7। अब सवाल ने बोला है कि एक जो अंतर है, ये जो अंतर दिया गया है, जो एक का जो मान कितना दिया गया, दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर कितना दिया गया, 50 रुपये। तो 1 बराबर 50 के, 1 बराबर 50 के आ गया। तो आपसे पूछे इसका मान पूछे, इसमें गुणा कर देना 50 का। इसका मान पूछे तो इसमें गुणा कर देना 50 का, इसमें गुणा कर देना 50 का, इसमें गुणा 50 का, इसमें गुणा 50 का। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, ये 400। ये कितना हो जाएगा, 350। ये कितना हो जाएगा, आपको दिया गया 4 70 700, ये 700 आ गया। ये कितना आ गया आपका, 350 400। ये पूछे 15 पर 750। ये पूछे 0 आ गया यहाँ पर, 9 पंजा 45 की 5 5 और 4 पंचे 20 और 4 24। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो ये सारे यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया, आप बोलोगे 2450। CI कितना आ गया, 750। SI कितना आ गया, 700। फर्स्ट ईयर में अंतर कितना, 50। फर्स्ट ईयर 750 और 700 और 400। इतनी बात समझ में आपको आई। अब निखार लोगे बेटा, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा 2 साल में, आप कुछ भी पूछा जाएगा निखार लोगे आप। देखें एक सवाल और देखेंगे हम, देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जी जान लगाओ, पढ़ाई में कंपटीशन बहुत है और मेहनत करते रहोगे, प्रयास करो बहुत अच्छे से, तो शायद आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। स्टॉप मत लेना, पढ़ाई पे निरंतर जारी रखे रहोगे तो आपको शायद जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो परसेंटेज देखो, उसने दे दिया, रेट दे दिया, रेट दे दिया 12.5%। 12.5% होता है 1/8। टाइम दे दिया उसने, टाइम दे दिया है 2 वर्ष। और उससे पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दे दिया, उसने दिया 640 रुपये। तो पूछा है वो प्रिंसिपल क्या है, SI क्या, CI क्या है, SI क्या है, डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ईयर में कितना मिला, सेकेंड क्वेश्चन में। ये सारे आंसर आपको निकाल के बताना है। कर लोगे आप लोग, तो देखें इधर आओ, समझो आप लोग। अगर नहीं समझ में आप नहीं कर पाओगे तो इधर देखो, आपको ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना आप। देखें ये अगर इसका फ्रैक्शन ऊपर 1 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है तो यहाँ पे लिखो 1, या 1 लिख लिया आपने, 8 लिख लो आप। देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिखो, 8 लिखो, 8 लिखो, 8 64 लिख लो। करो स्पीड से। प्रिंसिपल 64 रुपया, 8 8 16 17 रुपया, 8 8 16 1 और कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 8 और 1 9। देखो आगे एक बार ऊपर 1 लिखा है तो अब यहाँ 1 लिखो आप, उसके बाद 8 है तो 8 8 2 वर्ष है तो 2 का स्क्वायर लगा दो आप 64। ये ऊपर होता है प्रिंसिपल तो 64 रुपया, 8 8 16 1 17 चक्रवृद्धि ब्याज, 8 8 16 साधारण ब्याज, 1 रुपया अंतर और 8 रुपया पहले साल में और 8 8 और 1 9 रुपया दूसरे साल में। तो अब देखो इसका मान कितना दे रहा है, साधारण ब्याज ने कितना दिया 640 रुपये, तो 640 साधारण ब्याज दिया तो 16 एकम 16 16 चकू 64। ऐसा कर लो कि 16 बराबर 640 के, 1 बराबर 640 बटे 16,
16 कर लोगे आप यहाँ पर, तो कितना 16 चौको 64, एक का मान 40 आ गया। और नहीं कर लेते आप कि 16 एकम 16, 16 चौको 64, कितना गुना है जी 40 गुना। अब 40 गुना जी है तो इसमें गुणा करोगे 40 का ये आंसर आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे 40 का ये आंसर, इसमें गुणा 40 का ये आंसर, इसमें गुणा 40 का ये आंसर, इसमें गुणा 40 का ये आंसर कर लोगे। तो देखो 0 यहाँ आ गया, 4 चौको 16 की 6, 6 चौको 24 25, 25 60 आपका प्रिंसिपल आ गया। इसको 0 यहाँ रख लियो आप, 17 चौको 68, 680 रुपया जी आपका हो गया। जी आप रखो, ये 40 रुपये आपका काम ला, 40 रुपये आपका जी आ गया। और 8 चौको 32, 320 जी आ गया आपका। और 9 चौको 36 जी आपका ये हो गया। तो ये सारे आंसर आपके आगे होंगे। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है वो। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे होमवर्क। अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे, इस सवाल को आप लगाना, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में इसका हमें ज़रूर बताना आप लोग कि मुझे आया कि नहीं आया। अगर आ जाएगा तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। देखिए बेटा, मैं ब्याज को आपको बिल्कुल ऐसा बना दूंगा कि शायद सोच नहीं पाओगे, बिल्कुल हलवा बना दूंगा, सबसे सरल बना दूंगा ब्याज को। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। तो प्रिंसिपल हमें याद करो, रेट उसने दे दिया है, रेट दे दिया है उसने, देखो उसने रेट दे दिया है 20%, टाइम दे दिया, टाइम उसने दे दिया कितना 2 वर्ष, ठीक है। और दूसरे वर्ष का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया उसने, दूसरा चक्रवृद्धि उसने दे दिया 360 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर पहला प्रिंसिपल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा दोनों ब्याजों का अंतर बताएं, का अंतर, क्वेश्चन नंबर पांचवा प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या CI, क्वेश्चन नंबर छठवां दूसरे वर्ष का CI। ये सारे आंसर आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। इसका प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर जरूर मुझे बताना आप कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब मूलधन बताएं। यहाँ पर लिख लो मूलधन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी 4-5 वीडियो बनाएंगे हम आपको, ये पूरा टॉपिक बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि शायद आप लोग खुद कहोगे कि सर बहुत सरल बना दिया आप लोगों ने, आपने बना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आप कि मुझे वीडियो कैसी लगी, और इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट पार्ट हम आपका कल डालेंगे। अब आपको डेली कंट्रोल से पढ़ाएंगे, आपको डेली आपको वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, राधे राधे।